अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही क्रिस्पी मून बिस्किट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही कम खर्चे से बनकर तैयार हो जाते हैं और सबसे बढ़कर बनाने में इतने आसान है कि हर कोई बना सकता है। ये बिस्किट बहुत ही मजेदार और बहुत ही हेल्दी बिस्किट हैं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप क्रिस्पी मून बिस्किट बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कम बजट मून बिस्किट मैंने किस तरह प्रिपेयर किए, आइए देख लेते हैं। अमेजिंग टेस्टी मून बिस्किट बनाने के लिए 2 अदद हमने अंडे लिए हैं। अब हम अंडे फेंट लेंगे। अंडे हम बहुत अच्छे तरीके से फेंटेंगे। ये बिस्किट हेल्दी होने के साथ साथ खाने में बहुत ही खस्ता होते हैं। ये हमने अंडे अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं। अब हम अंडे में डालेंगे 1/3 कप पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। अब हम चीनी डालकर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, यानी फेंट कर हम एकदम फ्लफी कर लेंगे। जितना हम अच्छा फेंटेंगे ये बिस्किट इतने ही क्रिस्पी और मजेदार बनेंगे। और चीनी और अंडे हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब हम लेंगे 2 चम्मच के करीब कलवंजी। अगर आपके पास कलवंजी नहीं है तो आप इसकी जगह जीरा भी ऐड कर सकते हैं। जीरे से भी बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। अब हम डालेंगे 4 चम्मच के करीब नारियल का पाउडर यानी नारियल का बुरादा। ये आप ज्यादा मिकदार में भी डाल सकते हैं। चुटकी भर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 3 चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप बटर या घी भी डाल सकते हैं। अब हम ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करके एकदम फ्लफी कर लेंगे। ये बिस्किट क्यों क्रिस्पी बनते हैं, हम इसमें क्या ऐसी चीजें शामिल करते हैं जिसकी वजह से ये एकदम खस्ता बनते हैं। और बिस्किट को आप चाय के साथ अपने बच्चों को लंच में देकर भेज सकते हैं। इस तरह की चीजें बच्चे बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं और बच्चों के लिए ये बिस्किट बहुत हेल्दी भी है। हमने इसमें कलवंजी ऐड की है। अगर आप कलवंजी का टेस्ट नहीं पसंद करते तो आप जीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। मैदे की जगह आप गंदम का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। पहले हम 1 कप मैदा डालेंगे और हाथों की मदद से हम मिक्स करेंगे। अब हम दूसरा कप भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह हम नीट कर लेंगे। डो को हम एकदम नीट करके सेट कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ये देखिए डो को रखी हुई है, हमारे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। डो हमारी मुकम्मल सेट हो गई है। अब हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इस तरह हम गोल पेड़े की शेप में बना लेंगे। इस तरह हम गोल पेड़ा बना लेंगे। एक पेड़े को हम इस तरह हाथों की मदद से हल्का हल्का बेलेंगे और बेलन की मदद से हम इस तरह मोटा मोटा बेल लेंगे। हम इस रोटी को पतला नहीं बेलेंगे बल्कि थोड़ा सा ही मोटा बेलेंगे। इस तरह का हम एक कटर लेंगे और कटर की मदद से हम इसको मून शेप में कटिंग कर लेंगे। आप किसी भी शेप में ये बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम अच्छी लुक के लिए ये मून शेप में ये बिस्किट बनाएंगे जो देखने में अच्छे लगे और खाने में मजेदार लगे। जब आप ये बनाएंगे खाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। ये बिस्किट कम खर्चे से बनकर और घर की मौजूदा चीजों से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए बिस्किट हमने इस तरह बना लिए हैं और बाकी के ये जो साइडों पे ये हिस्सा बच गया है इसको हम दोबारा से बेल लेंगे और बाकी के बिस्किट को भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये सारे बिस्किट हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप ये बिस्किट बेक भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये बिस्किट फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गरम कर लिया है। बहुत ज्यादा ऑयल को गरम नहीं कीजिएगा क्योंकि ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ना ही ये क्रिस्पी बनेंगे। तो आंच आप बिल्कुल स्लो ही रखिएगा। इस तरह हम हल्का हल्का मिक्स करेंगे ताकि हर तरफ से गोल्डन कलर आ जाए और बहुत ही क्रिस्पी बने। जितना हम स्लो फ्लेम पर बिस्किट को फ्राई करेंगे ये इतने ही क्रिस्पी बनेंगे। ये आप देख सकते हैं ऑयल के ऊपर ये बिस्किट हमारे तैरना शुरू हो गए हैं और हल्का हल्का कलर भी आना शुरू हो गया है। और अब हम साथ साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि हर तरफ से प्यारा सा कलर आ जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग। अब हम निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह बाकी बिस्किट को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी मून बिस्किट हमारे तैयार हो चुके हैं।
आप भी ये टी टाइम के लिए बच्चों को लंच में भेज सकते हैं और अपने मेहमानों को भी दे सकते हैं। फाइनली अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।